हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लेकर के आए हैं। जैसे इसका शुरुआत होता है डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र। जैसे कोई दो बिंदु है ए और बी। इसका कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इसके बीच का दूरी कैसे निकालेंगे? तो इसके बीच के दूरी का सूत्र है ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, यदि x2 माइनस x1 तो यहाँ पर y2 माइनस y1, या यहाँ पर x1 माइनस x2 तो यहाँ पर y1 माइनस y2 रहेगा। यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी, इफ ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर ए बी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से जैसे कोई दो बिंदु है, जैसे मान लीजिए इसका है कोऑर्डिनेट है 3 4, ऐसा कोऑर्डिनेट है 2 और माइनस 7। इस फार्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा x2 माने 2 x1 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 और माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, और ये 7 और माइनस 4 माइनस 11 और माइनस 11 का स्क्वायर 121, यानी 122 यूनिट आपका सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। इस प्रकार से ये है डिस्टेंस फार्मूला। अगला चीज देखते हैं, यदि कोई पॉइंट P है, यदि कोई पॉइंट P, जैसे कोई लाइन है, जैसे कोई बिंदु ये है A और B, इसका कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x y, इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है। यदि इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x बराबर, याद रखने का तरीका, इसको रो से ऐसे लगाइए, इसको रो से ऐसे लगाइए। m x2 x कोऑर्डिनेट m x2 प्लस n x1 बटा दोनों का प्लस y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका इसी प्रकार से m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस 1। इसको बोलते हैं डिवीजन सूत्र। यानी कोई दो पॉइंट है A और B, उसका कोऑर्डिनेट जैसे x1 y1 है, B का x2 y2, और इसका कोई पॉइंट P है जो इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, डिवाइडिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग। और दूसरा, अब जैसे कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 3 वर्टिसेज होता है। जैसे ए बी सी 3 वर्टिसेज हो गया। इसका कोऑर्डिनेट है यदि x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर हाफ ऑफ मोड x1, देखिए 1 लेंगे तो 2 और 3 बाद x1 इंटू y2 माइनस y3। अब x2 लेंगे तो 2 के बाद 3 होता है, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यानी x1 लेंगे तो y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y3, x2 लेंगे तो y कोऑर्डिनेट y3 माइनस y1, और x3 लेंगे तो y कोऑर्डिनेट y1 माइनस y2, यानी
एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग कोऑर्डिनेट्स हैविंग वर्टिसेस a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 इक्वल टू हाफ ऑफ मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इक्वल टू y1 माइनस y3। मोड इसीलिए लगाया जाता है, मोड के अंदर यदि माइनस भी होता है तो उसका रिजल्ट प्लस से होता है, प्लस भी होगा तो प्लस है, क्योंकि जानते हैं एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता। जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए इसका वैल्यू आया -7, हाफ मोड ऑफ -7, जैसे कि आपको पता है मोड के अंदर माइनस रहे तो इसका रिजल्ट प्लस में, प्लस रहे तो इसका रिजल्ट प्लस में होता है, तो ये बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 7 यानी 7/2 स्क्वायर यूनिट। प्लस में क्यों? क्योंकि एरिया, लंबाई, वॉल्यूम ये सब कभी माइनस में नहीं होता है। तो 3 फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला, चलिए चौथा फार्मूला ये है मिड पॉइंट, इसको मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है। अब जैसे ये है ए, ये है बी, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और बीच में कोई पॉइंट P है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टा 2। इसको मिड पॉइंट फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है, यानी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दोनों का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा दोनों के x1 कोऑर्डिनेट का सम बट्टा 2 और उसका x y कोऑर्डिनेट हो जाएगा दोनों के y1 y कोऑर्डिनेट बट्टा 2, यानी इसका मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट, इसका x1, इसका x2, x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y कोऑर्डिनेट ये y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये भी आपका हो गया। चौथा कोऑर्डिनेट, चौथा फार्मूला देखते हैं हम। चौथा फार्मूला हो जाएगा, इसमें कहता है जो स्लोप ऑफ नॉन वर्टिकल लाइंस ज्वाइन पॉइंट्स a x1 y1 b x2 y2 इज गिवन बाय, जैसे कोई लाइन है, जैसे कोई नॉन वर्टिकल लाइन है, इसका कोई दो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है a x1 y1 और ये पॉइंट है b x2 y2 और ये x एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बनाता है। तो इस लाइन का स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है वह x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से आप जो बनाता है उसका टेंजेंट यानी tan थीटा, इसी को हम m से लिखा जाता है। किसी भी लाइन के स्लोप को m से लिखा जाता है। वह m होता है क्या? वह लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसका टेंजेंट, जैसे थीटा बनाता है tan थीटा, यदि बीटा बनाएगा तो स्लोप हो जाएगा tan बीटा। ठीक है, तो यानी ये हो जाता है इसका फॉर्मूला m बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, यानी दो बिंदु को मिलाने वाली, दो बिंदु से गुजरने वाली लाइन का स्लोप, यदि दोनों का कोऑर्डिनेट, दोनों बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसका स्लोप हो जाता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। और स्लोप क्या होता है? वह लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसका टेंजेंट, यानी बीटा बनाता है tan बीटा, थीटा बनेगा tan थीटा, अल्फा बनेगा tan अल्फा, और इसी को हम स्लोप कहते हैं जिसको m से इंडिकेट की जाती है। ये भी हो गया। अब यदि दो लाइन पैरेलल होगा, जैसे मान लो कोई लाइन है L1 और ये है L2, इसका स्लोप यदि m1 है, इसका स्लोप m2 है। यदि दोनों पैरेलल है, L1 पैरेलल L2, तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। ये हो गया। छठा फार्मूला है, यदि दोनों लाइन एक दूसरे पर लंब हो, अब जैसे L1 है, ये L2 है, दोनों पर लंब है और इसका कोऑर्डिनेट m1 और इसका कोऑर्डिनेट m2, तो ये फार्मूला होता है दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, यानी m1 इंटू m2 बराबर -1। ये आपका 7 फार्मूला हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बेसिक फार्मूला है।